वेलकम टू द चैनल ऑफ एजे क्लासेस 2882। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 इंग्लिश मोमेंट्स चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस। हाई अबोव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। शहर में ऊंची जगह पर ऊंचे पिलर पे हैप्पी प्रिंस का एक स्टैचू बनाया गया था। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर, वह सोने से सजाया हुआ था। विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, गोल्ड की पतली पतली पत्तियों से सजाया गया था। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सैफायर्स, उसकी आंखों की जगह पे दो चमकते हुए सैफायर्स थे। एंड अ लार्ज रेड रबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, और एक बड़ा रेड कलर का रूबी चमक रहा था उसकी तलवार की हिल्ट पे। वन नाइट देयर फ्लेव ओवर द सिटी अ लिटिल स्वैलो, एक रात उस शहर के ऊपर से एक छोटा सा स्वैलो उड़ता है। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. उसके फ्रेंड्स 6 वीक्स पहले से ही इजिप्ट जा चुके थे। But he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. लेकिन शुरू में तो वह अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं गया, फिर बाद में उसने भी जाने का डिसाइड कर लिया। All day long he flew. सारा दिन वह उड़ता रहा। And at night time he arrived at the city. और रात के वक्त वो उस शहर में पहुंच गया। Where shall I put up? मुझे कहाँ रुकना चाहिए? He said, उसने कहा। I hope the town has made preparations. शायद इस शहर ने कुछ ना कुछ तैयारियां तो ज़रूर कर रखी होंगी मेरे लिए। Then he saw the statue on the tall column. फिर उसने हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को देखा जो एक ऊंचे कॉलम पे ऊंचे पिलर पे था। मैं वहाँ रुकूंगा, अपने आप से कहा। इट इज़ अ फाइन पोजीशन, यह काफ़ी अच्छी पोजीशन है। विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, यहाँ पे काफ़ी ताज़ी हवा भी आ रही है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, फिर वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में उतर गया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, मेरे पास तो सोने का बेडरूम है। He said softly to himself as he looked round. अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है कि मेरा बेडरूम तो सोने का है। And he prepared to go to sleep. और वह सोने की तैयारी करता है। But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. लेकिन जैसे ही वह अपना सर अपने विंग के नीचे रखता है, तभी पानी की एक बहुत बड़ी बूंद उसके ऊपर गिरती है। What a curious thing! कितनी अजीब बात है। He cried, वो अपने आप से कहता है। There is not a single cloud in the sky. आसमान में एक भी बादल नहीं है। The stars are quite clear and bright. तारे बिल्कुल साफ साफ चमकते हुए नजर आ रहे हैं। And yet it is raining. लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। Then another drop fell. फिर एक और बूंद गिरती है। What is the use of statue if it cannot keep the rain off? He said. उसने कहा, क्या फ़ायदा इस स्टैचू का जब ये मुझे बारिश से नहीं बचा सकता। I must look for a good chimney pot. मुझे किसी चिमनी पॉट में जगह लेनी चाहिए। And he determined to fly away. और वह उड़ के कहीं और जाने का डिसाइड करता है। But before he had opened his wings, लेकिन जैसे ही वो अपने विंग खोलने लगता है, a third drop fell. विंग खोलने से पहले ही तीसरी ड्रॉप उस पर गिरती है। And he looked up and saw. वो ऊपर की तरफ देखता है। What did he see? ओ उसने क्या देखा? The eyes of the happy prince were filled with tears. हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। And tears were running down his golden cheeks. सोने के गालों पर से उसके आंसू नीचे की तरफ आ रहे थे। His face was so beautiful in the moonlight. उसका फेस मूनलाइट में इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था। That the little swallow was filled with pity. कि छोटे स्वैलो को उस पर तरस आ गया। Who are you? He said. स्वैलो हैप्पी प्रिंस से पूछता है, तुम कौन हो? I am the happy prince. मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। Why are you weeping then? Asked the swallow. स्वैलो ने पूछा, फिर तुम रो क्यों रहे हो? You have quite drenched me. तुमने अपने आंसुओं से मुझे भिगो दिया है। When I was alive and had a human heart. जब मैं जिंदा था
तो मेरे पास इंसान का दिल था। आंसर्ड द स्टैचू, स्टैचू ने आंसर दिया। आई डिड नॉट नो वट टीयर्स वर, फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस। मुझे उन दिनों पता नहीं था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं महल में रहता था। वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू इंटर, जहाँ पर दुखों को एंटर करना अलाउड नहीं है, यानी महल में रहने वाले लोगों के पास कोई दुख होता ही नहीं है। माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे दरबार में रहने वाले लोग मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और रियल में मैं खुश भी था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डेड, और ऐसे ही मैंने खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारी और ऐसे ही मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई, और अब जब मैं मर गया हूँ तो उन्होंने मुझे शहर में इतनी ऊपर खड़ा कर दिया दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिसेरी ऑफ माई सिटी, कि मैं अपने शहर की बदसूरती को देख पा रहा हूँ। एंड दो माई हर्ट इज़ मेड ऑफ लीड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, वैसे तो मेरा दिल लीड का बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं रो ही सकता हूँ, इनकी कोई मदद नहीं कर सकता। वट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वालो टू हिमसेल्फ, स्वालो अपने आप से कहता है, क्या इसका हार्ट गोल्ड का बना हुआ नहीं है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, वो ये बात बोलता नहीं है क्योंकि वह काफ़ी पोलाइट था अपने बिहेवियर में। फार अवे, दूर कहीं, कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, म्यूजिकल सी आवाज़ में स्टैचू कंटिन्यू रखता है। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस, दूर कहीं एक गली में एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, एक विंडो खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट द टेबल, और उस विंडो में से मैं देख पा रहा हूँ कि एक वुमेन एक टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड बॉन्ड, उसका चेहरा पतला है और काफ़ी थका हुआ है। एंड शी हैज़ स्क्वायर्स रेड हैंड्स एंड प्रिकल्ड बाय द नीडल, और उसके हाथ काम कर करके रेड कलर के हो चुके हैं और उसके हाथों में नीडल के भी जख्म हैं। फॉर शी इज सेमस्ट्रेस, वो सिलने का काम करती है। शी इज एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, वो एक गाउन के ऊपर फ्लावर की कढ़ाई कर रही है क्वीन की फेवरेट मेड के लिए। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, और वो गाउन उस मेड को कोर्ट में होने वाले अगले फंक्शन में पहनना है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, उसी कमरे के कोने में एक बेड है जहाँ पे एक छोटा बॉय बीमार है। ही हैज़ अ फीवर, उसको फीवर है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज, और वो अपनी मदर से ऑरेंजेस मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी मदर के पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ रिवर वाटर है। सो ही इज़ क्राइंग, इसीलिए वह रो रहा है। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रबी आउट ऑफ माई सॉर्ड हिल्ट, चिड़िया चिड़िया छोटी चिड़िया, क्या तुम उस पुअर वुमैन को मेरी तलवार में मौजूद रबी निकाल के नहीं दोगे। माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैनॉट मूव, मेरे पैर इस पेडेस्टल से चिपके हुए हैं और मैं मूव नहीं कर सकता। तो ये था इस स्टोरी का पार्ट 1। इसके आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।